हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि प्रकाश। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो बी फार्मा है उसका पीसीआई ने अभी रिसेंटली सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया है, नया सिलेबस लॉन्च हो चुका है। अब हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इस पर आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत आज से हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम आपको स्टार्ट करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है BP 103T, जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, आज से जो वीडियो लेक्चर आएंगे उसके अंदर हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी और पैथोफिजियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आज सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो पहले सब्जेक्ट था HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी था, इसमें इन्होंने पैथोफिजियोलॉजी भी ऐड कर दिया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है और पैथोफिजियोलॉजी है क्या। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ये समझने वाले हैं कि सब्जेक्ट के अंदर हम लोग एक्चुअल में पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले आइए समझते हैं कि एनाटॉमी क्या है। तो एनाटॉमी है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। ठीक है, एनाटॉमी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जो हैं वो बने कैसे हैं, उनका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, जैसे कि हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हमारा जो रस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या पार्ट्स से मिलकर लंग्स बना हुआ है, तो उसकी डिटेल स्टडी जो की जाती है उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या है, तो फिजियोलॉजी है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट। फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो काम कैसे कर रही है, उसके अलग अलग पार्ट्स का वर्क क्या है, कैसे वर्क परफॉर्म कर रही है। जैसे कि हमारा हार्ट है, तो हार्ट का वर्क क्या है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, तो वो ब्लड सर्कुलेशन को कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी जो डिटेल स्टडी होती है वो हम फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। जैसे हमारे लंग्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ये चीज़ें हम लोग फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद में है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, जैसा कि हम लोग वर्ड से ही समझ सकते हैं, पैथो का मतलब होता है पैथोजन, जहाँ पे बात किसी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोऑर्गेनिज्म की हो उसको पैथो। और अगला है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी अभी हम समझ चुके हैं, फिजियोलॉजी मीन्स वर्क, फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में किसी भी पैथोजन की वजह से अगर बॉडी के किसी नॉर्मल फंक्शन में चेंज होता है तो उसकी जो डिटेल स्टडी की जाती है वो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर की जाती है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी पैथोजन की वजह से, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में जो चेंजेज होते हैं उनकी डिटेल स्टडी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर की जाती है। तो अब हम लोग जो हमारा ये सेशन है इसमें हम लोग जो नए वीडियो लेक्चर आएंगे उनमें इसी सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। और इस सब्जेक्ट के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, हमारी बॉडी का जितना भी स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके फंक्शन पढ़ेंगे, और पैथोफिजियोलॉजी मीन्स उसमें किसी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोऑर्गेनिज्म की होने वाली जो डिजीज़ है उस डिजीज़ को पढ़ेंगे, कैसे उसके चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। तो अगले वीडियो लेक्चर में आपको हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी बॉडी बनी कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार हुआ है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, अपना टॉपिक चल रहा था, तो इसमें हम लोगों ने अभी देखा कि डेफिनेशन क्या है ह्यूमन बॉडी की डेफिनेशन क्या है, फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, पैथोफिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। इसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बनी कैसे है, उसका लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार हुआ है। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी यूनिट होती है ह्यूमन बॉडी की, जहाँ से ह्यूमन बॉडी बनना स्टार्ट होती है, वो है सेल। ठीक है, जब एक से ज़्यादा सेल आपस में मिलती है तो एक टिश्यू बनता है।
टिश्यू, आप कई सारे टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और कई सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम तैयार करते हैं, और ऐसे कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी बॉडी बनी है। जैसे कि सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारी बॉडी की सेल है। कई सारी एक जैसी स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर वाली, सिमिलर फंक्शन वाली सेल्स आपस में मिलती हैं तो टिश्यू बनता है, और कई सारे टिश्यू आपस में मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम तैयार करते हैं। जैसे कि हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर कई सारे ऑर्गन हैं, ऐसे ही हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर कई सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। तो इसमें अब हम लोग बात करेंगे बॉडी सिस्टम्स की। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारी बॉडी में सबसे जो छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है, और कई सारी सेल्स आपस में मिलती हैं तो टिश्यू बनते हैं, कई सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, कई सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक बॉडी बनाते हैं। तो ऐसे कई सारे जो ऑर्गन सिस्टम हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कई सारी नर्व्स शामिल होती हैं, और ये क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो सब नर्वस सिस्टम उनको कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद में अगला आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम लोग हार्मोन्स की बात करते हैं कि हार्मोन कैसे सिक्रीट होते हैं, किस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, कौन सा हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, ये सारी स्टडी हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर करते हैं। उसके बाद में अगला आता है हमारा एंटीगमेट्री सिस्टम। एंटीगमेट्री सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं? स्किन की स्टडी करते हैं, स्किन के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं। इसके बाद में हमारा अगला आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे जो हम लोग खा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, वो खाना पचने के बाद में कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे हमारे जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे हमारे ब्लड तक एब्जॉर्प्शन होता है उनका। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव प्रोसेस को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कई सारे पार्ट शामिल होते हैं, जैसे माउथ है, ईसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, कैसे एसिड का प्रोडक्शन होता है, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा जाता है। इसके बाद में अगला है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के अंदर हम अपने ह्यूमन बॉडी के बेसिक ढांचे की बात करते हैं, जो कि हैं हड्डियाँ और जॉइंट्स। ठीक है, तो हमारे जो हड्डियाँ और जॉइंट्स हैं उनके बारे में कंप्लीट पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी का जो बेसिक स्केलेटन है पूरा, उसको पढ़ते हैं। हर हड्डी के बारे में पढ़ते हैं, उसका फंक्शन पढ़ते हैं, आर्टिकुलेशन पढ़ते हैं, हड्डियों का जुड़ना जॉइंट के थ्रू, ये सारी स्टडी स्केलेटन सिस्टम के अंदर की जाती है। इसके बाद में आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हम लोग हार्ट और ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं हार्ट कैसे काम करता है, कैसे ब्लड को पंप करता है, ये सारी डिटेल स्टडी हार्ट की कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आती है। इसके बाद में अगला है एक्सक्रीटरी सिस्टम, या इसी को हम लोग यूरिनरी सिस्टम कह सकते हैं। इसके अंदर हम किडनी के बेसिक फंक्शन और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे हमारा यूरिनरी सिस्टम बना है, उसकी एनाटॉमी क्या है, और कैसे हमारी किडनी काम करती हैं, कैसे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती हैं, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, कैसे वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। डिटेल स्टडी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर की जाती है। इसके बाद में अगला है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग देखते हैं कि कैसे एक मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम आपस में मिलके कैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग अगला है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हम अपने मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, कई मसल मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी डिटेल स्टडी मस्कुलर सिस्टम के अंदर की जाती है। इसके बाद में अगला आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हम लोग लिम्फ की डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, लिम्फ का प्रोडक्शन, ठीक है, उसका फंक्शन, ये सारी डिटेल स्टडी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर शामिल है। इसके बाद में अगला हमारा जो लास्ट है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम अपने लंग्स की स्टडी करते हैं कि हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस, डिटेल जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर की जाती है। कैसे हमारे लंग्स काम करते हैं, कैसे हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, ये डिटेल स्टडी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर की जाती है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में ये टोटल 11 तरीके के बॉडी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। आगे जो भी हम ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 11 बॉडी सिस्टम है इन्हीं में हमारी पूरी बॉडी समाहित है। हम टोटल 11 बॉडी सिस्टम पढ़ेंगे, इसी के अंदर हम पूरी अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ डालेंगे, इसी में पूरी बॉडी के फंक्शन पढ़ डालेंगे और इसी के अंदर पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ डालेंगे बॉडी सिस्टम के थ्रू ही। ठीक है कि नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद में नर्वस सिस्टम का एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना है, फिर इसी की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ना है कि जैसे किसी पैथोजन की वजह से ऐसा पैथोजन जो बॉडी में एंटर हुआ और उसने नर्वस सिस्टम पे अटैक किया और नर्वस सिस्टम का जो प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस जो चल रहा था, उसको डिस्टर्ब कर दिया। उसकी वजह से कौन सी डिजीज हुई, किस पैथोजन की वजह से हुई, कैसे हुई, ये पूरी प्रोसेस, उसके साइन और सिम्टम क्या थे, ये पूरी प्रोसेस हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा लेंगे। तो इसी कंटिन्यू वे में हमको इसी तरीके से इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई करनी है। तो अभी हालांकि हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी चल रहा है और अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है, ये अगला हमारा टॉपिक रहेगा। और उसके बाद में हम लोग होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे। होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म क्या है, हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करती है, ये आपको अगले वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा। तब तक हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अच्छे से, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।